हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डील करने जा रहे हैं साइकेट्री की एक और डिजीज जिसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्या होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? एक ईटिंग डिसऑर्डर है। ईटिंग डिसऑर्डर साइकेट्रिक के अकॉर्डिंग दो टाइप के रहते हैं, एक एनोरेक्सिया नर्वोसा और सेकेंडली बुलिमिया नर्वोसा। तो इसमें अपने आज डिस्कस करेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, एनोरेक्सिया मतलब भूख ना लगना। ओके, तो एनोरेक्सिया का मतलब भूख ना लगना। लेकिन इसमें क्या है, पेशेंट को भूख तो लगती है लेकिन वो खाने से मना कर देता है। भूख लगेगी लेकिन पेशेंट खाने से मना कर देगा, वो कहलाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच पीपल इनवॉल्यूंटरी रिफ्यूज टू ईट। क्या करते हैं, जो लोग होते हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं, इनवॉल्यूंटरी अनैच्छिक रूप से, इनवॉल्यूंटरी रिफ्यूज टू ईट, खाने से पर्सन मना कर देता है। क्यों मना करता है, आगे देखते हैं। इसका इंसिडेंस देख लेते हैं कि ये किन एज के पर्सन्स में या किन लोगों में ज्यादा पाया जाता है। तो इंसिडेंस में देखिए, मोस्ट कॉमनली ये फीमेल्स में होता है। मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में होगा। किस एज की? 14 टू 18 ईयर ऑफ एज। ये एज कौन सी है? प्यूबर्टी की एज है। प्यूबर्टी की एज में जो फीमेल्स रहती हैं या जो टीन एज रहते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर क्या है, ये गर्ल्स में देखने को मिलता है बॉयज के कंपैरिजन में। तो फीमेल्स मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में पाया जाएगा। और 14 टू 18 ईयर ऑफ एज के जो टीनेज ग्रुप के, चाहे बॉयज हैं चाहे गर्ल्स हैं, दोनों में होता है। लेकिन अगर दोनों में मोस्ट कॉमन निकालें तो ये गर्ल्स में ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से रहते हैं। तो इसके रिस्क फैक्टर्स में आप लोग देख सकते हो, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस आती हैं जो इन फ्यूचर क्रिएट कर सकती हैं इस डिजीज को। ओके, तो रिस्क फैक्टर्स में देखिए, सबसे पहले एक्सेसिव डाइटिंग। प्यूबर्टी की एज होती है तो लोग क्या है, अपनी बॉडी इमेज को लेके बहुत ज्यादा केयर करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा केयर करते हैं। तो इसमें क्या है, वो डाइटिंग वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं। तो एक्सेसिव डाइटिंग, उन्हें ये लगता है कि हम कहीं से मोटे ना दिखें, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, अगर हम थिन होएंगे तो हमारी पर्सनैलिटी अच्छी बनेगी, ऐसी उनकी थिंकिंग होती है। स्पेशली प्यूबर्टी वाली एज में, जो टीन एज के 14 टू 18 ईयर एज के जो बच्चे होते हैं उनमें। तो वो एक्सेसिव क्या कर लेते हैं, डाइटिंग कर लेते हैं। वेट गेन, अगर इस एज के जो बच्चे हैं अगर उनका वेट गेन हो रहा है तो वो क्या करेंगे, उस वेट गेन को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं और उस वेट गेन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, डाइट करते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइजेस करते हैं। उसके बाद है प्यूबर्टी, जैसा कि एज फैक्टर है, ये प्यूबर्टी की एज एक रिस्क फैक्टर है। एथलेटिक्स होते हैं, जो एथलेटिक्स मीन्स जो लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं, एथलेट्स, तो उन्हें भी क्या है, उन्हें होता है कि हम फिट रहें। अगर हम मोटे हो गए तो हम भाग नहीं पाएंगे, अपनी गेम्स को प्रॉपर जो वर्क दें, हार्ड वर्क, वो हम नहीं कर पाएंगे अगर हम फैटी हो गए तो वो भी क्या करते हैं, डाइटिंग करते हैं। इसके अलावा जितने भी एक्ट्रेस हैं या मॉडल्स हैं, उन्हें भी क्या है, उन्हें ये फोबिया होता है कि हम भी कहीं से फैटी ना लगे। अगर हम फैटी लगेंगी तो हमारी पर्सनैलिटी कम हो जाएगी और इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, हमारे वर्क पे पड़ेगा। तो जितने भी एक्ट्रेस हैं या मॉडल्स हैं, ठीक है, तो इनकी पर्सनैलिटी लोग भी कैसी देखना चाहते हैं कि वो थिन हो, अच्छी पर्सनैलिटी के, अच्छे दिखें। अगर वो पतले होंगे तो ही अच्छे, अगर कोई एक्ट्रेस या मॉडल मोटा है तो उन्हें लोग भी लाइक नहीं करते। तो एक सोशल फोबिया भी रहता है कहीं ना कहीं
जो एक्ट्रेस और मॉडल्स होती हैं इनमें, कि हम लोगों के बीच में जो खुद को प्रेजेंट करें, तो एक अच्छी पर्सनालिटी लाइक अ थिनर पर्सन प्रेजेंट करें। ओके, तो ऐसे लोग भी क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर पे होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसके कोजेस क्या क्या रहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के। तो इसमें जेनेटिक्स मीन्स ये है यहाँ कि मान लो कि किसी फैमिली के अंदर जो लोग हैं वो अपनी पर्सनैलिटी को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, उन्हें ये है कि हम थोड़े से भी फैटी नहीं लगने चाहिए, तो वही जो जीन्स हैं वो आगे, ठीक है, ट्रांसफर होंगे उनके बच्चों में। उनके बच्चे भी क्या है, अब जैसा वो देखेंगे वैसे ही होंगे, उन्हें भी होगा कि हम फैटी ना लगें, हमारी अच्छी पर्सनैलिटी हो। ओके, तो जेनेटिक्स। नेक्स्ट है डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, सीरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन। जो सीरोटोनिन्स रहते हैं ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। सीरोटोनिन हुआ, नोरएपिनेफ्रिन हुआ, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो ब्रेन तक सेंसेशन पहुंचाते हैं। अगर इनका लेवल डिक्रीज हो रहा है तो वो भी क्या है, ब्रेन को प्रॉपर सेंसेशन नहीं मिल पाती कि जो उन्हें फूड खाना है या नहीं खाना, तो इससे रिलेटेड भी क्या है, ये कोज करता है। इसके बाद है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब इस एज में ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड सर्कल है, उनका फ्रेंड सर्कल है, वो कॉलेज में है या स्कूल में है 11th-12th में, तो अपने फ्रेंड सर्कल्स की ज़्यादा मानते हैं। अगर उनके फ्रेंड सर्कल में उनके जो पीयर ग्रुप्स हैं उन्हें ये है कि नहीं मोटा होना अच्छा नहीं है, तो ये भी क्या है, उस प्रेशर में रहते हैं कि मैं मोटा ना लगूं, अगर मैं मोटा हो जाऊंगा तो मेरे फ्रेंड सर्कल में क्या होगी, मेरी इंसल्ट होगी। तो पीयर प्रेशर यानी कि अपने फ्रेंड सर्कल के प्रेशर में भी कहीं ना कहीं आकर ये लोग क्या करते हैं, डाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, या फिर इनवॉल्यूंटरी अपने कह सकते हैं कि खाने से मना करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न कल्चर है, मॉडर्न कल्चर देखें तो मॉडर्न कल्चर में क्या है, लोग सीमित मात्रा में खाना पसंद करते हैं, जितनी भी डाइट लेंगे बहुत ही कम अमाउंट में लेंगे। पहले के कल्चर में क्या था कि लोग अच्छी तरह से खाते थे, फैटी चाहे घी है, दूध है, छाछ है, कुछ भी है, सब कुछ पीते थे, हेल्दी खाते थे, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न कल्चर आ चुका है इसमें लोग सिर्फ एक हम फैटी ना हो जाए उस डर से क्या करते हैं, बहुत ही कम खाते हैं, स्मॉल अमाउंट में खाते हैं। ओके, और ज़्यादा प्रेफर किसे करते हैं, जो जंक फूड्स वगैरह रहते हैं इन्हें अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल कर देते हैं। तो एक तरह से अगर उस चीज़ के वो आदी बन जाते हैं, हैबिचुअल बन जाते हैं, जो जंक फूड्स हैं इनके खुद को मॉडर्न दिखाने के लिए। ओके, पुरानी चीज़ों को जो घर का बना खाना है उसे कम रेफर करते हैं, ज़्यादा रेफर करते हैं जो मॉडर्न जंक फूड्स वगैरह है, बाहर रेस्टोरेंट से जो खाना मिलता है उसे। किस लिए, ताकि लोगों को, सोसाइटी को वो ये दिखा सके कि हम पुराने ख्यालात के नहीं हैं, हम मॉडर्न हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब अगर किसी की फैमिली में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा, बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा। तो फैमिली के नेगेटिव इन्वायरमेंट में जब कंटिन्यूसली डेली झगड़े हो रहे हैं तो वहाँ का जो बच्चा होगा उसका मूड क्या है, डिप्रेस रहने लग जाएगा। तो डिप्रेस मूड की वजह से क्या है, वो खाने से मना कर देता है, या गुस्से में आकर कि इनका तो रोज का काम है, ये तो ऐसे ही झगड़ते रहते हैं, होता है ना ऐसा। तो फैमिली में अगर झगड़े हो रहे हैं तो उस वजह से उनका इफेक्ट किस पे पड़ता है, बच्चों पे सबसे ज्यादा पड़ता है, और इस एज के ग्रुप पे तो बहुत ज्यादा पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उन झगड़ों से फ्रस्ट्रेटेड होके वो अपना गुस्सा कहाँ निकाल लेंगे, अब बड़ों पे तो निकाल नहीं सकते, वो अपना गुस्सा निकालते हैं खाने पर कि हमें नहीं खाना, चाहे उन्हें भूख लगी हो फिर भी वो क्या है, खाने से मना कर देते हैं। नेक्स्ट है रिजिड रूल्स रिगार्डिंग फूड पैटर्न। जो फूड पैटर्न है उससे रिलेटेड अगर जो रिजिड रूल्स हैं, रिजिड मतलब बहुत ही सख्त अगर रूल्स हैं किसी की फैमिली में, किसी की फैमिली है उसमें बहुत सख्त रूल्स बनाए हुए हैं फूड हैबिट्स को लेकर,
कि ये चीज़ इस टाइम बनेगी बनेगी, या चाहे एग्जाम्पल कोई भी एक है कि शाम को, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि शाम को हमें डेली दाल खानी है, ओके, घर में फास्ट फूड नहीं आएगा, ऐसे मतलब सख्त रूल्स बनाए हुए हैं। तो चाहे उस बच्चे को वो पसंद हो चाहे ना हो, डेली उसे क्या है डाइट में अगर वही चीज़ मिलेगी और बाहर का खाने से वो क्या है उन्हें मना किया जाएगा, तो भी क्या है ऐसे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जो रूल्स हैं उस घर के उनसे लेकर। तो इन रिजिड रूल से रिगार्डिंग भी क्या है बच्चे फिर खाने से मना करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से। उसके बाद एटीट्यूड ऑफ फैमिली मेंबर टुवर्ड बॉडी इमेज। बॉडी इमेज के रिगार्डिंग जो फैमिली का एटीट्यूड है उसे लेकर, कैसे किसी किसी की फैमिली में ये रहता है कि हमारी पर्सनैलिटी सोसाइटी में जैसी है वैसी बनी रहे, यानी कि बेस्ट होनी चाहिए। बेस्ट वो किसे मानेंगे कि अगर पर्सन थिन है, अगर थोड़ा सा भी फैटी हो रहा है तो इट मीन्स उन्हें ये लगेगा कि हम सोसाइटी में निकल नहीं सकते, अपने फ्रेंड सर्कल में कैसे बातें करेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ज़्यादा वो अपनी फैमिली के बारे में नहीं, खुद के बारे में नहीं, बल्कि सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। तो जो लोग ज़्यादा सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी में अच्छा दिखना, अच्छा उन्हें लगेगा कि हम जब पतले होंगे एज अ मॉडल लाइक दिखेंगे तो ही क्या है लोग सोसाइटी में हमारा नाम होगा, लोग हमें पसंद करेंगे। तो जो एटीट्यूड्स है फैमिली मेंबर्स का टुवर्ड बॉडी इमेज, तो ये उनका एटीट्यूड किसकी तरफ है, बॉडी इमेज की तरफ है। तो बॉडी की इमेज की तरफ ऐसे एटीट्यूड की वजह से भी क्या होता है, ये एनोरेक्सिया नर्वोसा हो सकता है, क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करने के लिए, खुद को थिन दिखाने के लिए वो बहुत कुछ करेंगे। खाना कम कर देंगे, डाइट ज़्यादा करेंगे, डाइट पे रहेंगे, खाएंगे नहीं, भूख लगी है फिर भी वैसे कि नहीं हमें नहीं खाना, अगर खा रहे हैं तो बहुत स्मॉल अमाउंट में खा रहे हैं, ओके। तो ये चीज़ भी क्या करती है, जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो कोज कर सकती है। तो ये थे फ्रेंड्स कोजेस एनोरेक्सिया नर्वोसा के। अभी देखते हैं कि इसके साइन सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कि अगर किसी पर्सन को एनोरेक्सिया नर्वोसा हो चुका है तो हमें कैसे पता लगेगा। फर्स्टली तो आप क्या देखोगे कि वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा थिन होगा, फर्स्टली थिन होगा। सेकेंडली क्या है, डिहाइड्रेशन होगी उस पर्सन में, डिहाइड्रेशन है तो उस वजह से क्या है उसकी जो स्किन रहेगी वो कैसी हो जाएगी, ड्राई होगी, तो उसकी स्किन ड्राई हो जाएगी। जो नेल्स देखेंगे आप उनके, तो नेल्स बिल्कुल ही रूखे सूखे से होंगे, ऐसे भी हैंड लगाया तो टूट जाएंगे ऐसे, ओके, क्रैक्ड रूखे हुए होंगे नेल्स। और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होगा ऐसे पेशेंट में, जो उनकी स्किन है वो काम बहुत ज़्यादा ठंडी, एक्सट्रीम कोल्ड होगी, बहुत ज़्यादा, जो हेयर्स हैं वो वैसे ही फॉल होंगे, टूटने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे क्या है साइन सिम्टम्स दिखेंगे। तो देखते हैं अपने वन बाय वन कि कौन कौन से साइन सिम्टम्स ऐसे पेशेंट्स में दिखते हैं। तो फर्स्टली देखिए आप, एक्सट्रीम वेट लॉस हो जाएगा पेशेंट का। सेकेंडली इसमें क्या है, थिन अपीयरेंस होगी, जो हेयर है वो भी बहुत ज़्यादा थिन हो जाएंगे, फॉलिंग ऑफ हेयर्स होगा, ड्राई स्किन हो जाएगी। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन आ जाएगी। कोल्ड होगी, इंटॉलरेंस, मतलब उस पेशेंट की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा क्या है, कोल्ड रहेगी, ठंडी रहेगी। रिफ्यूजल टू ईट, हमेशा क्या करेगा, मना करेगा खाने से, रिफ्यूज करता रहेगा। एक्सरसाइज करता रहेगा बिना मतलब की एक्सरसाइज, ठीक है, कि कहीं मोटा ना हो जाए, उसी डर से, फैट फोबिया, इसीलिए एनोरेक्सिया नर्वोसा को और क्या बोलते हैं, फैट फोबिया। ऐसे पर्सन्स को क्या रहता है, फैट फोबिया रहता है, कि हम फैटी ना हो जाए। तो उस फोबिया के कारण ही वो सब कुछ करते रहते हैं, डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खाना छोड़ देते हैं। किस वजह से, सिर्फ इस फोबिया की वजह से, कि अगर खा लिया तो मान लो उन्हें ये लगता है कि एक भी बाइट अंदर गई तो हम फूल जाएंगे, ऐसा होता है इन पेशेंट्स के माइंड में। तो डूइंग एक्सरसाइज करते रहेंगे। लेक ऑफ इमोशंस, कोई इमोशंस होंगे ही नहीं ऐसे पर्सन्स में। जो ब्लड प्रेशर है वो उनका लो होगा, क्यों,
खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, जिस वजह से डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन होगी तो क्या है, ब्लड जो वॉल्यूम है बॉडी के अंदर, जो ब्लड की वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी, उस वजह से लो ब्लड प्रेशर रहेगा। मसल वास्टिंग, जो मसल्स है वो वास्ट खत्म होना शुरू हो जाएंगी, वास्ट हो जाएंगी, यानी कि खत्म होना, धीरे धीरे थिन होनी शुरू हो जाएंगी, खत्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओस्टियोपोरोसिस, बोन से रिलेटेड क्या है, प्रॉब्लम्स होगी, बोन पेन, जो हड्डियां हैं बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएंगी। ब्रिटल नेल्स, नेल्स क्या है, टूटने शुरू हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। डिजीनेस, चक्कर आना, फैंटिंग, गिर पड़ेंगे चक्कर खा खा के। इरेगुलर हार्ट रिदम, जो हार्ट की रिदम रहती है वो भी इरेगुलर आएगी, कभी फास्ट हो गई, कभी स्लो हो गई। ओके। लो ब्लड काउंट, अगर उनका ब्लड चेक करवाएंगे, अपने सीबीसी करवाएंगे, तो ब्लड की काउंट भी क्या है, बहुत ज्यादा कम आएगी। अब देखते हैं इसकी मैनेजमेंट। तो ये थे साइन सिम्टम्स। अब देखेंगे इसकी मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं। मैनेजमेंट में थेरेपीज देंगे। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या करते हैं, जो कोग्निटिव के अंदर आता है थिंकिंग, कोग्निटिव किससे रिलेटेड है, थिंकिंग से रिलेटेड है। तो इसमें क्या किया जाता है, पर्सन की जो थिंकिंग है उसे इम्प्रूव करेंगे, उसके माइंड में जो फोबिया बैठ चुका है, इस फैट का जो फोबिया है उसे निकाल लेंगे कि नहीं, खाना खाने से पर्सन फैटी नहीं होता, ठीक है, डाइट पे ऐसे नहीं जाते, बिना मतलब का खाना नहीं छोड़ना, किस तरह से आप अपने आप को फिट रख सकते हो वो चीज उसे बताएंगे, तो फोबिया को निकाल लेंगे। तो थिंकिंग पे क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। थिंकिंग के बाद अगर उसकी थिंकिंग सही हो रही है तो ये इफेक्ट करेगा बिहेवियर पे, उसका जो बिहेवियर है वो सही होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो क्या है, अपनी इस मेंटेलिटी को चेंज करेगा, अपना जो उसके माइंड में फैट का फोबिया, फैट जो बैठा हुआ है उसे वो निकालना स्टार्ट कर देगा। तो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देंगे। फैमिली थेरेपी देंगे। फैमिली थेरेपी में उसके फैमिली जो मेंबर्स हैं उनसे बात करेंगे कि आपकी फैमिली में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो उन्हें रिजोल्व करो, ठीक है, उन्हें सोल्व करो। किस तरह से आपने अपने बच्चे के सामने बात करनी है, झगड़ना नहीं है, इसका इफेक्ट उसके माइंड पे पड़ रहा है, उसकी थिंकिंग पे पड़ रहा है, ठीक है। तो फैमिली थेरेपी देंगे। ग्रुप थेरेपी देंगे। जो पेशेंट्स होंगे उन्हें इसमें क्या किया जाता है, ग्रुप में बिठाया जाता है, फिर उन्हें क्या किया जाता है, एनकरेज किया जाता है कि किस तरह से आप डाइट खाएं, ठीक है, और इस फैट के फोबिया को निकालें। लेकिन ग्रुप थेरेपी में एक नेगेटिव पॉइंट रहता है कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट्स रहते हैं, अगर वो ग्रुप में बैठे हैं तब भी क्या है, वो अपने आप को सामने वाले पर्सन से बेटर दिखाने के लिए भी क्या करते हैं, खाने से रिफ्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ग्रुप में भी उन्हें ये लगता है कि पूरे ग्रुप में मैं बैठा हूं तो इस सारे के सारे ग्रुप में मैं अच्छा दिखना चाहूँ, मैं किसी से मोटा ना दिखूं, तो भी क्या है, वो खाना नहीं खाएंगे। इसका ये ग्रुप थेरेपी का एक ये नेगेटिव पॉइंट है। बिहेवियर थेरेपी देंगे, उसके बिहेवियर को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, जो उसके माइंड में फैट फोबिया बैठा है उसे निकाल लेंगे, नेगेटिविटी को निकाल लेंगे और पॉजिटिविटी भरेंगे कि आप खाना खाओ, ठीक है। न्यूट्रिशन थेरेपी देंगे। न्यूट्रिशन थेरेपी में क्या होगा, जो डाइटिशियन रहेगा वो डाइटिशियन क्या करेगा, ग्रुप थेरेपी न्यूट्रिशन थेरेपी के अंदर डाइटिशियन एक डाइट का जो चार्ट है, डाइट प्लान बना देगा कि आपको ये चीजें खानी है, इतनी कैलोरी में लेनी है, इतनी अमाउंट में लेनी है, जिससे क्या है आप फैटी भी नहीं होगे और आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी बनी रहेगी। ये करेंगे न्यूट्रिशन थेरेपी के अंदर। इसके बाद इंटरपर्सनल थेरेपी। इंटर यानी कि बीच में, पर्सनल यानी कि लोग, दो लोगों के बीच में आईपीआर मेंटेन करना इसमें सिखाया जाता है। इंटरपर्सनल यानी कि आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं इस थेरेपी के अंदर। अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन होगी, आईपीआर मेंटेन होगा, तो ही क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा का पेशेंट कोऑपरेट करेगा और तभी क्या है, बाकी सारी मैनेजमेंट अपने
कर सकते हैं। इसके बाद अपने क्या देखेंगे कि जो ऐसा पेशेंट है उसे जो डाइट दी गई है, जो खाने के लिए अपने दे रहे हैं, उस पर ध्यान रखेंगे। 1-to-1 ऑब्जर्वेशन कहलाता है ये, यानी कि जब भी उसे खाना खाने के लिए दिया जाए तब एक पर्सन उसकी ऑब्जर्वेशन करे, उसे देखे कि वो सच में खा रहा है या फिर कहीं वैसे ही कहीं फेंक तो नहीं रहा। 1-to-1, एक टाइम में एक ने देखा और सेकंड टाइम वो चला गया तो एक सेकंड पर्सन वहां होना चाहिए। उस पेशेंट को कभी भी खाना खाते टाइम अकेला नहीं छोड़ना, अदरवाइज वो क्या करेगा, खाने को कहीं फेंक देगा। इसके बाद है ऐसे पेशेंट्स का कंटिन्यूसली वेट चेक करेंगे कि उसका वेट अब बढ़ना स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ। अगर उन पेशेंट्स का वेट बढ़ना स्टार्ट हुआ है तो इट मीन्स जो थेरेपीज अपने उन्हें दे रहे हैं वो अपना वर्क कर रही हैं, वो इफेक्टिव है। इसके बाद ऐसे जो पेशेंट्स रहते हैं इनमें बीएमआई भी देखा जाता है। नॉर्मल जो अपनी बॉडी का बीएमआई है वो होता है 18.5 से 24.5 नॉर्मली होता है। अगर ये बीएमआई 18.5 से है तो ऐसे तो वो अंडर वेट के अंदर आ जाता है। अगर वेट लॉस 20% से ज्यादा हो रहा है, किसके 20%, अपना जो बॉडी वेट है उससे 20% ज्यादा वेट का लॉस हो रहा है, तो उस टाइम क्या करेंगे, अपने पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। इससे रिलेटेड और भी साइकेट्रिक से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियोस मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।